Question 8. When one molecule of each of the following is completely burned in oxygen, अगर एक एक मोल, ये जो कंपाउंड्स हमें गिवन है यहाँ पे, अगर हम इनका एक मोल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो विच विल गिव द लार्जेस्ट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनमें से किस में हमें कार्बन डाइऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा मास मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये कौन सा रिएक्शन है जब भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई चीज़ बर्न होती है और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी प्रोड्यूस होता है, तो इसे हम कंबस्शन कहते हैं। ठीक है, तो कंबस्शन में जनरली क्या होता है आपके पास, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड जब बर्न होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे क्या H2O प्रोड्यूस होगा? नहीं, क्योंकि आपके पास रिएक्टेंट में कहीं भी हाइड्रोजन नहीं है। तो जब भी हाइड्रोजन वाला कंपाउंड जैसे इथेन हो गया, मीथेन हो गया, जब ये बर्न होंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वहाँ पे H2 प्रोड्यूस होगा। इस केस में नहीं होगा। ठीक है, इसको बैलेंस करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए अगर मैं, चलो अब देखते हैं यहाँ पे ये इक्वेशन बैलेंस हुई है या नहीं। कार्बन तो बैलेंस्ड है, रिएक्टेंट वाली साइड पे भी 2, प्रोडक्ट वाली साइड पे भी 2, ऑक्सीजन 4 है और ऑक्सीजन 4 है। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के आपके पास प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के। इसको और सिंप्लीफाई करके देखो तो आप ये भी कह सकते हो कि 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड का बना रहा है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, उसने तो हमें पूछा है मास, लेकिन डेफिनेटली जिसके मोल्स ज़्यादा होंगे उसका मास भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से हमें ये पता लगा कि चलो यहाँ पे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। अब बात करते हैं हम इथेन की। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6। ठीक है, अब C2H6 में जब ये ऑक्सीजन हम यहाँ पे ऐड करेंगे और ये बर्न होगा, यहाँ पे आपके पास H2 प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O हो जाएगा। अब चलो मैंने यहाँ पे इसको बैलेंस किया है, तो कार्बन बैलेंस से देखते हैं। कार्बन 4 बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन 6 × 2 = 12, तो 6 × 2 = 12, तो ये भी बैलेंस्ड है और ये हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 14 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 × 2 = 8, और यहाँ पे ऑक्सीजन 6, तो 8 + 6 कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखो तो इथेन जो है C2H6, इसके 2 मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसको और सिंप्लीफाई करके देखें तो आप ये कह सकते हो कि 1 मोल, अगर 2 मोल 4 कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 1 मोल कितने 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इथेन का क्या आ गया कि 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है डायमंड और फिर मीथेन। ठीक है, डायमंड की बात करें तो ये बेसिकली कार्बन की बात करें, तो कार्बन में ऑक्सीजन ऐड करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। यहाँ पे ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, तो 1 मोल कार्बन का यानी कि डायमंड का प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये भी 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। मीथेन की बात करें तो CH4 होता है, तो CH4 में ऑक्सीजन जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस यहाँ पे वाटर प्रोड्यूस होगा। इसको बैलेंस करते हैं। अब चलेंगे, बैलेंस हो गया। कार्बन कितना है? 1, प्रोडक्ट साइड पे भी कार्बन 1 है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 4, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है? 2 + 2 = 4, तो ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो 1 मोल मीथेन का CH4 का प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का, तो यहाँ पे भी 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इथेन के केस में आपके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस हुए थे कार्बन डाइऑक्साइड के। इसका मतलब ये कि इथेन जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मास होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, क्योंकि 1 मोल हमें पता है कितना होता है मास, 44 होगा, 44 ग्राम्स होगा। 2 मोल्स में 88 ग्राम्स हो जाएगा, तो इसका मतलब सबसे लार्जेस्ट मास कहाँ पे है? इथेन में। ठीक है,
क्वेश्चन 9 है आपके पास, 1 मोल ऑफ इथेनॉल एंड 1 मोल ऑफ इथेन हैव एन इक्वल डैश। अब मैंने आपसे कहा था कि आपके पास जब भी 1 मोल की बात हो रही है तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे इन शॉर्ट, वो आपके पास इक्वल होंगे। अब इथेनॉल की बात करो या फिर इथेन, यानी कि ये अल्कीन है, ठीक है, और ये क्या है, ये अल्कोहल है, 2 कार्बन वाली अल्कोहल और 2 कार्बन वाला अल्कीन। इन दोनों में आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, मास, एटम क्या सेम होगा? तो इनमें जो नंबर ऑफ मास तो नहीं होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होंगे सेम। रही बात आपके पास नंबर ऑफ एटम्स की और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है। इस केस में आपके पास देखो 1 मोल में हमेशा सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे अगर आप बात करें हो एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड की। इसका मतलब आपके पास ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है। हाँ, अगर यहाँ पे इन्होंने किसी एलिमेंट को दे दिया होता कि बताइए 1 मोल ऑफ कार्बन एंड 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में क्या सेम होगा, तो इक्वल नंबर या सेम नंबर होगा किसका, नंबर ऑफ एटम्स का। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, ठीक है। अगर आयोनिक कंपाउंड होता तो अब नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स की बात करते। क्वेश्चन 10 है हमारे पास, मीथेन रिएक्ट्स विद स्टीम। स्टीम कहा जाता है जब H2O गैशियस स्टेट में होता है, तो वो स्टीम कहेंगे आप उसे, ठीक है। तो वो कहता है कि स्टीम और मीथेन का रिएक्शन होगा, प्रोड्यूस होगा आपके पास हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास हाइड्रोजन का वॉल्यूम हमें बताना है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का वॉल्यूम हमें बताना है, कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी कि STP पे अगर मीथेन का जो वॉल्यूम है, रिएक्शन को मैं यहाँ पे दोबारा से लिख रही हूँ, ठीक है। अब मीथेन का जो वॉल्यूम गिवन है वो कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। वो कहता है बताइए 100 सेंटीमीटर क्यूब अगर मीथेन का वॉल्यूम है तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना होगा। अब एक चीज़ हमें पता है कि STP पे एक मोल, किसी भी गैस का एक मोल प्रोड्यूस करता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। लेकिन यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन में यूनिट यूज़ किया गया है वो है सेंटीमीटर क्यूब। तो डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो मैं ये कह सकती हूँ 22414 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक मोल किसी भी गैस का, ये 1 मोल है तो प्रोड्यूस करेगा 22414 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 3 है, तो बैलेंस्ड इक्वेशन ज़रूर, स्टोइकियोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन हो आप इक्वेशन को बैलेंस करे बगैर नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है। तो अगर इतना वॉल्यूम है 1 मोल के लिए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना मोल्स है, 3 मोल्स हैं, तो आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से, जो भी आंसर आएगा, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है अगर ये 100 है मीथेन तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम क्या होगा। तो इस केस में भी आप क्या करेंगे, आप 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 300, सिंपल, ठीक है। जिसको अभी भी समझ नहीं आया कि 3 से हमने क्यों मल्टीप्लाई करवाया, क्योंकि देखो 1 मोल के लिए ये वॉल्यूम है, तो 3 मोल्स के लिए कितना होगा, आप 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे उस वॉल्यूम को, ठीक है। यही होता है ना, फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 22.414। यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब में हमने वैल्यू नहीं, सेंटीमीटर क्यूब में ली है वैल्यू। तो उसी तरीके से अगर वॉल्यूम कितना है, 100 है, और मोल्स कितने हैं, मोल्स 3 है, तो उस केस में आपके पास वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, द एवोगैड्रो कांस्टेंट इज द नंबर, एक सेकेंड, ओके, इज द नंबर ऑफ एवोगैड्रोस कांस्टेंट, हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स है इन 1 मोल ऑफ एनीथिंग, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकता है, फार्मूला यूनिट्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, कोई भी पार्टिकल। कंडीशन ये है कि 1 मोल में जितनी भी क्वांटिटी होगी पार्टिकल्स की, वो एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ठीक है। अगर वो कहता है 1 ग्राम ऑफ हीलियम, अब हीलियम के 1 मोल का जो मास है वो तो 2 ग्राम्स है, यही एटॉमिक मास होता है उसका, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा।
ऑप्शन 2 में वो कहता है मॉलिक्यूल्स इन 35.5 ग्राम्स ऑफ क्लोराइड। क्लोरीन की अगर आप बात करो तो क्लोरीन का मास कितना होगा 35.5 ग्राम, और ये 1 मोल के इक्वल होगा, जो कि एवोगाड्रो नंबर के इक्वल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्लोराइड की बात की गई, यानी कि Cl2 की, तो 35.5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर जो भी आपके पास आंसर आएगा वो 1 मोल मॉलिक्यूल्स के बराबर होगा, और वो एवोगाड्रो नंबर की इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने वर्ड मॉलिक्यूल्स यूज़ किया है, फिर मास एक एटम का दिया है, तो जबकि Cl2 का जो मास होगा वो 71 होगा राउंड अबाउट। तो ऑप्शन बी को भी आप यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे। ऑप्शन सी और डी में वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स नीड टू डिपॉजिट 24 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम और एटम्स इन 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। अब यहाँ पे सी वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है। डी थोड़ा सा सिंपल है, इसको आप पहले चेक कर सकते हो कि एटम्स, जितने भी एटम्स होंगे 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में। अब मैग्नीशियम का 24 ग्राम जो कि उसका एटॉमिक मास होता है, तो इसमें इतने एटम्स होंगे, वो एवोगाड्रो नंबर होगा। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 24 ग्राम 1 मोल होता है मैग्नीशियम का, इस वजह से ऑप्शन डी सही है। जबकि ऑप्शन सी जो है वो कहता है इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू डिपॉजिट। अब ये जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि दैट वुड बी सम मल्टीपल ऑफ Na, यानी कि एवोगाड्रो नंबर का कोई मल्टीपल होगा। वो डिपेंड करता है कि आपके पास जो किस, ये थोड़ा सा अनक्लियर है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे 24 ग्राम में डिपॉजिट करने के लिए। सो ऑप्शन डी यहाँ पे आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी को आप सेलेक्ट कर सकते हो। ऑप्शन सी जो है वो इनकम्प्लीट है, ठीक है, डजंट मेक सेंस। फिर आपके पास है क्वेश्चन 12, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 8, नहीं आर होगा यहाँ पे। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड फॉर द कंप्लीट कंपोजिशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन। अगर आपके पास 2 मोल्स हैं ब्यूटेन के, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है C4H10, ठीक है। अगर आप ब्यूटेन लेते हैं और इसके साथ ऑक्सीजन को बर्न करते हैं, तो आपके पास क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास 2 मोल्स हैं ब्यूटेन के, तो उस केस में ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, इसे बैलेंस हो जाएगी। कार्बन 4, हाइड्रोजन कितना है 10, और हाइड्रोजन 5 × 2 10 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा। ऑक्सीजन 13 है इस साइड पे, रिएक्टेंट वाली साइड पे, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 4 × 2 8, और यहाँ पे 8 + 5 तो 13। तो ये बैलेंस्ड है इक्वेशन, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड इक्वेशन आपके पास नंबर ऑफ मोल्स, और हमें सिर्फ ऑक्सीजन पे और किस पे, ब्यूटेन पे फोकस करना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड इक्वेशन अगर 1 मोल है ब्यूटेन का, तो उसके लिए 13/2 मोल्स रिक्वायर्ड हैं, किसके, ऑक्सीजन के। अच्छा, क्वेश्चन में हमारे पास ब्यूटेन के वो 2 मोल्स देता है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हो इसको, तो x इक्वल हो जाएगा 13/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 से। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया इसको हमने, ठीक है। 2 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 13। तो यानी कि अगर 2 मोल्स होंगे तो x की वैल्यू आपके पास, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के कितने रिक्वायर्ड होंगे 2 मोल ब्यूटेन के लिए 13।